हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग का बताया जाएगा और साथ साथ हम जो है ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है द अनब्रेकेबल पॉट्स। अनब्रेकेबल का मतलब होता है ना टूटने वाले। पॉट्स यानी कि घड़े या बर्तन, तो ना टूटने वाले बर्तन या घड़े। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज आ पोटर। वंस एक बार, देयर वॉज आ पोटर, तो एक पोटर था। पोटर कहते हैं कुम्हार को, यानी कि जो घड़े बनाता है या बर्तन मिट्टी के बनाता है उसे पोटर कहते हैं। तो एक दफ़ा एक कुम्हार था। ही मेड ब्यूटीफुल अर्थन पॉट्स। ही मेड वो बनाता था। मेक का मतलब होता है बनाना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। मेड तो वो बनाता था। ब्यूटीफुल अर्थन पॉट्स, अर्थन कहते हैं मिट्टी के, पॉट्स यानी कि घड़े। तो वो खूबसूरत जो मिट्टी के जो घड़े हैं वो बनाता था। एंड हैड अ गुड बिजनेस, और उसका क्या था? गुड बिजनेस, यानी कि अच्छा कारोबार था। बट लेकिन समटाइम्स पीपल यूज टू कंप्लेन। लेकिन सम टाइम यानी कि बाज़ दफ़ा पीपल यूज़ टू कंप्लेंट। यूज़ टू का मतलब होता है किया करते थे। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो लोग क्या किया करते थे? कंप्लेन यानी कि शिकायत किया करते थे। डैट के हिज पॉट्स, जो उसके बर्तन हैं यानी कि उसके जो घड़े हैं, वुड ब्रेक इजीली, वो आसानी से क्या ब्रेक टूट जाते हैं। दोबारा देखते हैं। बट समटाइम्स पीपल यूज़ टू कंप्लेन डैट हिज पॉट्स वुड ब्रेक इजीली। लेकिन बाज़ दफ़ा जो लोग हैं वो ये शिकायत किया करते थे कि उसके जो बर्तन हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। सो इसलिए ही प्रेड टू द गॉडनेस एंड सेड। ही प्रेड, उसने दुआ की, टू द गॉडनेस, देवी से। गॉडनेस कहते हैं देवी को। तो देवी से उसने दुआ की। एंड सेड, और कहा, प्लीज़ मेक माई पॉट्स अनब्रेकेबल। प्लीज़ यानी कि मेहरबानी करके मेक बना दें माई पॉट्स अनब्रेकेबल, मेरे जो घड़े हैं उसको ना टूटने वाला बना दें। आई एम फेड अप। फेड अप का मतलब होता है परेशान हो जाना, तंग हो जाना। तो मैं परेशान हो गया हूँ। ऑफ हेयरिंग द कस्टमर्स कंप्लेंट्स, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगा है जो कि काकी का मतलब देता है। तो कस्टमर कहते हैं ग्राहक को। तो मैं तंग आ गया हूँ किससे? कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर हैं उनकी शिकायतें सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। द गॉडनेस ब्लेस्ड हिम एंड सेड। द गॉडनेस यानी कि जो देवी है उसने क्या किया? ब्लेस्ड हिम, उसने ब्लेस कर दिया, निवाज दिया। एंड सेड, और कहा, एज यू विश सन। एज यू विश यानी कि जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है, जैसा तुम चाहते हो। सन बेटे को कहते हैं। एंड शी वैनिश्ड। वैनिश का मतलब होता है गैब हो जाना। तो वो गैब हो गई। नो, अब ऑल द पोट्स यानी कि जो सभी जो बर्तन हैं, सभी जो घड़े हैं, ही मेड वो उसने बनाए थे, बिकेम वो हो गए अनब्रेकेबल, यानी कि अनब्रेकेबल ना टूटने वाले। तो अब सभी जो बर्तन है जो उसने बनाए वो यानी कि ना टूटने वाले बन गए। नो, अब देयर वर नो कंप्लेंट्स। देयर वर नहीं थी, नो कंप्लेंट्स यानी कि कोई कंप्लेंट्स कहते हैं शिकायत को। तो कोई अब शिकायतें नहीं थीं। बट लेकिन द कस्टमर स्टॉप बाइंग न्यू पॉट्स। द कस्टमर यानी कि जो ग्राहक थे, स्टॉप वो रुक गए, बाइंग खरीदने से, न्यू पॉट्स यानी कि नए जो घड़े हैं वो खरीदने से। जो कस्टमर हैं वो यानी कि उन्होंने नए पॉट्स खरीदना बंद कर दिए। बिकॉज क्योंकि देयर ओल्ड पॉट्स वर नॉट ब्रेकिंग, कि उनके जो ओल्ड पॉट्स हैं, उनके जो पुराने बर्तन हैं, पुराने जो घड़े हैं, वर नॉट ब्रेकिंग, वो नहीं टूट रहे थे। और गेटिंग डैमेज, या गेटिंग डैमेज यानी कि वो डैमेज नहीं हो रहे थे, यानी कि उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा था वो, यानी कि अच्छे थे, अनब्रेकेबल थे। दोबारा देखते हैं कि जो कस्टमर हैं वो यानी कि नए जो पॉट्स हैं उनको ख़रीदना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि जो पुराने बर्तन हैं या पुराने घड़े हैं वो नहीं टूट रहे थे और ना डैमेज हो रहे थे। वंस अगेन, एक बार फिर, द पोटर प्रेड टू द गॉडनेस। जो पोटर था, कुम्हार था, उसने प्रेड प्रार्थना की, दुआ की, टू द गॉडनेस देवी से। एंड सेड, और कहा, प्लीज़ मेक माई पॉट्स एज बिफोर। प्लीज़ यानी कि मेहरबानी करके मेक
माई पोट्स, मेरे बर्तनों को बना दो एज बिफोर, जैसा कि पहले थे, यानी कि जैसे मैं पहले बर्तन बनाता था तो वैसे यानी कि बना दो जैसे वो टूट जाते थे अब भी यानी कि टूट जाएं। आई विल नेवर गो अगेंस्ट नेचर, नो आई विल नेवर गो, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, नेचर, नो नेचर कहते हैं कुदरत, तो मैं कुदरत के खिलाफ अब नहीं जाऊंगा। द गॉडनेस फुलफिल्ड हिज विश, द गॉडनेस जो देवी थी, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, तो उसने पूरा किया हिज विश, उसकी ख्वाहिश को। तो जो देवी है उसने कुम्हार की जो ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। वंस अगेन, एक बार फिर, द पोटर्स बिजनेस, यानी कि यहाँ भी अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो एक बार फिर जो कुम्हार के जो बिजनेस है, जो कारोबार था, फ्लोरिश का मतलब होता है दोबारा से फल फूल जाना, तो वो दोबारा से यानी कि फल फूल गया, दोबारा वैसा हो गया एज बिफोर, जैसा कि पहले था। यानी कि एक बार फिर जो कुम्हार का जो कारोबार था वो पहले की तरह हो गया। ही हैड लर्न वेरी वेल, वो अच्छे से, लर्न का मतलब होता है सीख जाना, तो वो अच्छे से सीख चुका था। डैट के वन शुड एक्सेप्ट, कि हर किसी को क्या करना चाहिए, शुड एक्सेप्ट तो कबूल कर लेना चाहिए, थिंक चीज़ों को एज दे आर, जैसे वो होती हैं। कि उसने ये सीख लिया था कि हर को यानी कि चीज़ों को ऐसे ही यानी कि कबूल कर लेना चाहिए जैसे वो होती हैं। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।